गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 का पहला श्लोक साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आगे से कल वाला जो सेशन होगा वो जूम पे होगा, यानी वो लाइव होगा। लाइव यानी जैसे लेक्चर हम दे रहे हैं, मैं जनरली लेक्चर देता हूँ सुबह 8:30 बजे से, यानी लगभग 8:45 मान लीजिए, 8:45 से 9:15 बजे तक मैं लेक्चर देता हूँ, आधा घंटा। तो उसी समय पर आप जूम पे देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं कभी भी, मतलब वो यूट्यूब में लाइव हो जाएगा, तो उसके बाद कभी भी आप देख सकते हैं दिन भर में। और दिन भर में आप कभी भी उसको देख सकते हैं। लेकिन जो 4 बजे पहले, जो शाम को 4 बजे होता था प्रीमियर, वो नहीं होगा, पर वो अपलोड हो जाएगा, आप दिन भर में कभी भी देख सकते हैं उसको। पर अब लाइव अगर प्रश्न पूछना है, अगर आप उसको भाग लेना है उसमें, अगर आपको खुद प्रश्न पूछना है तो ऑन टाइम पे आप जूम पे अटेंड कर सकते हैं, सुबह 8:45 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में। तो ये आप उसके लिए तैयार हो जाइए। तो कल से जूम पे सुबह होगा 8:45 से 9:15 बजे तक, और शाम को 7:30 से 8 बजे तक वो भागवतम होगा। सुबह भगवद गीता और शाम को भागवतम। ठीक है, तो आज 9वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। तो 8वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। यानी ये काल का गति, काल के बारे में बहुत वर्णन किया था 8वें अध्याय में भगवान ने। और आखिरी में भगवान ने बताया, जो योग युक्त हैं, यानी जो भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सुबह मर रहे हैं कि शाम को मर रहे हैं, कि उत्तरायण में मर रहे हैं कि दक्षिणायन में मर रहे हैं। हाँ, ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इन चीज़ों का ज़्यादा वो लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में मगन है। ये आखिरी में बताया। फिर उसके बाद 9वें अध्याय में शुरुआत में भगवान बोल रहे हैं, फिर वो गुह्यतम ज्ञान, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे उसका कारण क्या है। इससे पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं, ये जो मैं गुह्यतम ज्ञान आपको बता रहा हूँ। गुह्यतम, गुह्यतम का मतलब क्या होता है? गुह्य यानी रहस्य, गुह्यतर यानी और बड़ा रहस्य, और गुह्यतम यानी सबसे बड़ा रहस्य। ठीक है, रहस्य और बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा रहस्य। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी और अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, उसके ऊपर और कुछ नहीं। ऐसा अच्छा है और अच्छा है और सबसे अच्छा। उसी प्रकार से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, यानी रहस्य और बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा रहस्य। प्रवक्ष्यामि, मैं बताता हूँ।
मैं अभी सबसे बड़ा रहस्य बताऊं, सबसे बड़ा रहस्य सोचो। आपको बता रहा हूं है अर्जुन, क्यों? क्योंकि अनसूयवे, अनसूयवे यानी आप असूया से मुक्त हो। असूया का मतलब क्या होता है? एनवी, ईर्ष्या, द्वेष। ईर्ष्या से आप मुक्त हो, मत्सरता से मुक्त हो, असूया से मुक्त हो। ये सब एक ही, सबका एक ही मीनिंग है। यानी असूया का मतलब क्या है? किसी दूसरे को की सुख सहन नहीं कर पाना, दूसरे का सुख को देख के हम सहन नहीं कर पाना, इसी को असूया बोलते हैं। यानी बोले आप, अगर कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, कोई व्यक्ति अच्छी प्रगति कर रहा है, तो उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं असूया। तो वो नहीं है आपके अंदर है अर्जुन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञान ऐसा बता रहा हूं जो विज्ञान के साथ सहित है। और यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यानी जो अशुभ है उससे आप मुक्त हो जाओगे। यानी इस भौतिक संसार के सारे जो दुख और क्लेश से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान के साथ, विज्ञान सहितम, यानी सिर्फ नॉलेज नहीं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता रहा हूं। ऐसा विज्ञान का मतलब ये है। तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में जो चर्चा है वो बहुत शक्तिशाली है। जो इसको सुनता है वो बहुत आसानी से प्रगति करता है। तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इम्पोर्टेंट विषय बताना चाहता हूँ कि इसको राजगुह्य ज्ञान, अचानक अभी ये कंटेक्स्ट क्या है? पहले तो 8वें अध्याय में तो भगवान ने बताया, क्या बताया? अलग अलग काल गति के बारे में बताया था, काल गति का वर्णन किया था, और ये बहुत सारी चीज़ें वर्णन किया था। 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, ये सब प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान से। कब? कहाँ? 8वें अध्याय की शुरुआत में। और भगवान उनके जवाब देते हैं, है ना। और 8वें अध्याय में ये पूरा वर्णन होता है, और अधिभूत और अधिदैव ये सब चीज़ों का वर्णन होता है। फिर उसके बाद काल के बारे में वर्णन होता है। काल में जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और ये सब चीज़ें वर्णन होते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदो रात्रियुग सहस्रांताम ते होरात्र विदो जना, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने युग होते हैं, ये सब वर्णन होता है। तो अभी अचानक 9वें अध्याय में ये बात क्यों आया? राजबुद्धि राजगुह्य, राजविद्या राजगुह्य योग आने का कंटेक्स्ट क्या है? कृपया दरवाजा बंद करिए ना। तो राजविद्या राजगुह्य योग का कंटेक्स्ट क्या है? क्यों बता रहे हैं भगवान? प्रभु जी, देवेश्वर प्रभु,
और प्रसाद लगा रहा है ना, तो एक व्यक्ति लगा के तो दो दो लोग चले जाएंगे तो क्या मतलब। मैं नहीं लगा रहा है, वही ले रहा है। हाँ बताइए। अभी 8वें अध्याय में काल का वर्णन किया है, अभी 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग क्यों आया? इसमें भक्ति का प्रसंग वो तो है, वो तो ठीक है, वो मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी ये क्यों बोल रहे हैं? अभी संदर्भ क्या है उसका? तो अभी तो 8 अध्याय तक भगवान ने जो बताया है तो विषय सब्जेक्ट अलग अलग था। अभी जो बता रहे ये अध्यात्म विषय स्पिरिचुअल। हाँ वो तो है, वो तो है। हाँ, क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान ने जो बताया, और ये जो नॉलेज है, जैसे अब भौतिक जगत का नॉलेज जो है, साइंस होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, तो वो सब सब्जेक्ट एक अलग विज्ञान है, अलग ज्ञान है। और ये सब विषय अभी तक भौतिक जगत में चर्चा नहीं होता, तो इसलिए वो माने विद्या का राजा है, दूसरे विद्या के राजा है। अरे गुह्या तो मैं प्रकाश से आज तक कभी तक नहीं वो तो सही है, लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? क्यों बताया रहा? हाँ, तो 8वें अध्याय से अभी 9वें अध्याय में ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? वो पहले भी बता सकते थे, या इस समय पर ये क्यों उपयुक्त है? क्योंकि आगे 8वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? हाँ, काल के बारे में बताया। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, उसमें 1000 युग होते हैं। उसमें फिर क्या बोलते हैं उसको, हर साल में उत्तरायण दक्षिणायन होता है। हाँ, और जिस समय पर मरते हैं तो क्या गति होता है। जो अगर उत्तरायण में मरते हैं या शुक्ल पक्ष में मरते हैं, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, दिन होता है, रात होता है। हाँ, तो दिन का टाइम में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में अगर कोई मरता है तो वो सूर्य लोक जाता है। अगर वही दक्षिणायन में मरता है तो चंद्र लोक जाता है, लेकिन दक्षिणायन में मरेगा उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसा अलग अलग चीज़ें बताया भगवान ने ना। पर फिर आखिरी में बताया भगवान ने कि ये जो ज्ञान है, ये सुनकर योगी मोहित नहीं होता है। ये मोहित हो सकता है ना, ऐसा है तो फिर मैं अगर जल्दी से दक्षिणायन में मर जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं ना। अगर मैं दक्षिणायन में मर गया तो क्या होगा, मुझे फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। और वही कृष्ण पक्ष में मर गया, ऐसा कुछ हो गया है, या मरने का समय, ये भी भगवान ने बोला अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो भी 8वें अध्याय में आता है। हाँ, अंतकाल में अगर कोई व्यक्ति मुझे स्मरण करके मरता है तो फिर वो सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करता है। हाँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं ना। और यम यम वाप स्मरण भाव, जो भी आप मरने का समय जो भी आप सोचते हो, अगले जन्म में आपका वही शरीर मिलेगा। ये भगवान बोल रहे हैं ना, मरते समय आप जो सोचोगे आपका अगले जन्म उसी के आधार पर होगा। तो ये सुनकर कोई मोहित हो सकता है, अगर गलती से अगर बाई चांस मरते समय, हमको क्या पता क्या सोचेंगे उस टाइम पे, कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बेड पे भक्तों के बीच में ही मरेंगे, हो सकता है चलते चलते रास्ते में कुछ गिर जाए और मर जाए। अगर गलती से अगर भगवान को स्मरण नहीं कर पाए तो क्या होगा? गलती से भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा? ये प्रश्न मन में आ सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है, अगर दक्षिणायन में मर गया तो क्या होगा, उत्तरायण में नहीं मरा तो क्या होगा? तो वो फिर भगवान बोल रहे हैं ऐसा मोहित कौन नहीं होगा, जो योगी है वो नहीं मोहित होगा, जो सच्चा योगी है। तो अभी वो ज्ञान दे रहे जो जानने से मोहित नहीं होंगे। समझ गया ना। ऐसा जो डाउट आता है कि अगर मरने के समय भगवान को नहीं स्मरण कर पाया या गलत टाइम पे मर गया तो तब क्या होगा, ये जो
ये जो डाउट है उसको क्लियर करने का के लिए ये नवम अध्याय है। क्योंकि नवम अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं नवम अध्याय में 27 नंबर श्लोक देखो। नवम अध्याय का 27 नंबर श्लोक क्या है? यत्करोषि यदस्नासि, नहीं ये नहीं, एक और श्लोक है जहाँ पर बोलते हैं, हाँ 22 नंबर, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमेशा मेरी चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका जो योगक्षेम वो सब मैं देखता हूँ। यानी उनको जो नहीं है वो मैं ला के देता हूँ, और जो है उसको मैं बचाता हूँ। उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब मर जाऊँगा तो क्या होगा, अगर मरने के समय अगर भगवान याद नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे चिंता की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी उपासना और मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं देखभाल करता हूँ। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे दवाई। तो समझ में आ रहा है? क्या समझ में? आदत है उन्होंने काल के विषय जो बताया रहा है, तो दूसरे जीव मोहित हो सकते हैं। तो जैसे दक्षिणायन में उत्तरायण में कैसे बने, तो अगर मोहित ना हो इसलिए हाँ, क्योंकि मोहित ना हो उसके लिए ये राजगुह्य है। यानी जो मनमना हो मदभक्त, तो आखिरी में बताएंगे ना। मुख्य रूप से हम भक्ति के बारे में वर्णन किया जाए। जो मेरी उपासना करते हैं, यानी जो अनन्य मन होकर जो मेरी भक्ति करते हैं, उनको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको मैं योगक्षेम वहाँ में मैं देखता हूँ उनका, कब क्या होना है, कब मरना है, कब क्या, सब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कब मरेंगे और उस टाइम पे नहीं भगवान को याद किया तो क्या होगा। ये सब आपको चिंता नहीं करना। ये वो राजविद्या राजगुह्य योग है जो जानने से वो आप उससे भ्रमित नहीं होंगे कि अगर मैं मरने का टाइम भगवान को याद नहीं किया, अगर मरते मरते अगर मैं कुत्ते के बारे में सोच के मर गया तो कुत्ता बन जाऊंगा अगले जन्म में। ऐसे चिंता कोई कर सकता है ना? तो उससे मुक्त करने के लिए ज्ञान बता रहे हैं। फिर उसको थोड़ा ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। देखो दूसरे श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या यानी विद्याओं की का राजा, विद्याओं का राजा। राजगुह्यम यानी सबसे बड़ा रहस्य। क्या रहस्य? रहस्यों का राजा, रहस्यों का राजा। यानी इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा रहस्य, राजा सबसे बड़ा होता है ना, तो रहस्यों का राजा यानी सबसे बड़ा रहस्य। विद्याओं का राजा यानी सबसे बड़ा विद्या। पवित्रम यानी पवित्र। इदम उत्तमम, ये उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम यानी प्रत्यक्ष रूप से अवगमन करना बोलते हैं ना हिंदी में भी। आवागम नहीं, अवगमन मतलब समझना। प्रत्यक्ष अवगम यानी प्रत्यक्ष रूप से जो जाना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जो जाना जाता है। और प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम यानी परम धर्म है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम धर्म, परम धर्म से आया हुआ ज्ञान है, परम धर्म से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए धर्म्यम। और सुसुखम कर्तुम करना बहुत इजी है, बहुत मजा आता है करने में। करने में आता है आपको? आता है? आता है तभी तो आ रहे हैं आप डेली। मजा नहीं आता तो आते क्या?
मज़ा नहीं आता तो आते थे क्या? नहीं आते ना, मज़ा आ रहा है इसलिए तो आ रहे हैं डेली अब। तो इसीलिए सुसुखम कर्तुम करने में बहुत मज़ा आता है। सुसुखम अव्ययम, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। राज विद्या राजगुह्यम, यानी ये सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ा रहस्य है, पवित्र है और उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में, आपका अकाउंट में से अगर मान लो 10,000 कट गए, आपको पता तुरंत पता चल जाएगा क्या? नहीं पता चलेगा। हाँ, आजकल मैसेज आ जाता है लेकिन बाद में आप बैंक से पैसा निकालने जाओगे तब समझ जाएगा पैसे खत्म। कहाँ से खत्म, कैसे खत्म, पता नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, ये अभी तुरंत आपको महसूस होगा। जैसे आप खाना का भूखे हैं, मान लो भूखा, तो खाना खाते हो, तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा भूख मिट गया। कितनी देर बाद मालूम चलता है? तुरंत ही खाते आपको मालूम चल जाए। प्यास लग रहा है, पानी पी रहे हो, तो प्रत्यक्ष तुरंत प्यास मिट जाता है। उसी प्रकार से ये जब आप करते हो तो तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलता है। और करना भी बहुत मज़ा आता है करने में। ऐसा नहीं कि आपको नाक बंद करके, आंख बंद करके, सर नीचे करके, पैर ऊपर करके आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। आपको क्या करना होगा, सिर्फ बहुत इजी है, वो बता रहे हैं क्या है, वो आगे बताएंगे। तो बड़ी तात्पर्य बोल रहे हैं, मुख्य फिलोसफर से गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर एंड फाइनली देयर इज व्यासदेव, वेद व्यास जी हैं। तो ये सब अलग अलग तत्व देते हैं, अलग अलग दर्शन देते हैं। गौतम ऋषि क्या देते हैं? न्याय। कणाद वैशेषिक, और कपिल सांख्य, पतंजलि योग, जैमिनी पूर्व मीमांसा, व्यास वेदांत। 6 दर्शन है। उसके अलावा और भी है, याज्ञवल्क्य हैं, वैश्वानर कोई नाम बता रहे हैं प्रभुपाद जी, शांडिल्य, ये सब अलग अलग ऋषि हैं और सबका अपना अपना फिलॉसफी है, सब वेदों के आधार पर ही है। तो वो सब अपने अपने फिलॉसफी देते हैं। और नवम अध्याय जो है वो सभी फिलॉसफीज का जो सबसे अल्टीमेट फिलॉसफी है, राज विद्या। इन सारे विद्या, ये सब विद्या है ना, अलग अलग प्रकार की विद्या, ये सब जो दे रहे हैं, उन सारे विद्याओं का राजा जो है वो यहाँ बता रहा है। तो जो ये समझ गए, यानी ये सारे फिलॉसफी से भी मतलब ऊंचे विद्या समझ गए इसका मतलब। तो ये चीज़ है। तो एक व्यक्ति मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, मुझसे नहीं, ऐसे ही इंटरनेट में आ रहा था कि बोल रहा था कि भाई इस्कॉन वाले वेदों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वेदों के बारे में सही में हम लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। उनकी 4 वेद हैं, उनमें से 4 वेद में कोई एक वेद का कोई मंत्र आता है आपको? किसी बात है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, किसी एक वेद का आता है क्या आपको? नहीं आता है ना। उपनिषद सिर्फ ईशोपनिषद थोड़ा पढ़ते हैं इस्कॉन में, बाकी 108 उपनिषद है, उनमें से कोई उपनिषद पढ़ा है? फिर उसके अलावा और क्या है? पुराण तो बाद में। वेदों में भी बहुत सारे कुछ है, ब्राह्मण है, आरण्यक है। कितने आरण्यक है आपको पता है? आरण्यक क्या है ये भी नहीं पता। आरण्यक का मतलब क्या है, उस किसको बोलते हैं ये भी नहीं पता। ब्राह्मण क्या होता है? वो वाला मतलब व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, एक किताब है ब्राह्मण, पता है? नहीं पता। उसमें क्या है, किसके बारे में बोलता है? कुछ नहीं पता। तो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि वेदों के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन उसका जवाब दिए है भगवान की गीता में, खुद भगवान दे रहे हैं उसका जवाब। 3 शब्दों में उसको काट दिया। क्या बोले?
त्रैगुण्य विषया वेदा, क्या बोले, त्रैगुण्य विषया वेदा, यानी वेद 3 गुणों से संबंधित है। निस्त्रैगुण्य बहुत, तीनों गुण से ऊपर उठा होता है। और बोले वेदवाद रता पार्थ, जो वेदवाद रत में वेदवादों में व्यस्त हैं वो लोग परम सत्य को नहीं समझेंगे। और आपने जो बोला वो भी वेदेश सर्वैर हमें वेद, वेदों से मुझे ही समझना है, तो भगवान ने उसका कंक्लूजन दे दिया ना। तो भले हो सकता है हमको ये सब नहीं पता हो, वेद 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास, ये वो सब, अगर व्याकरण, छंद, निरुक्ति, न्याय, धर्मशास्त्र, इतने सारे ग्रंथ हैं। हाँ, 14 ग्रंथ बताए ना मेरे पहले, वो सब हमने नहीं पढ़ा है, उनमें एक भी नहीं पढ़ा एक्चुअली लेकिन फिर भी भगवद गीता पढ़ के वो सब, एको शास्त्रो देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो इसीलिए ये हम उसका सार समझ गए। सो ये चीज़, तो इसलिए राज विद्या। पहले क्या है उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या मालूम, उपनिषद किसको बोलते हैं? वेद को संक्षिप्त में हैं? वेद को जो सरल फॉर्म में लिखा हुआ है वो उपनिषद है। नहीं, वो मतलब निकट में बसवास करना। उपनिषद एक्चुअली जो वेदों का ज्ञान कांड है, ज्ञान, वेदों में जो ज्ञान है वो सब उपनिषदों में है। उपनिषद का मतलब ये होता है गुरु के चरण के पास रह के जो नॉलेज सीखा जाता है, उसको उपनिषद बोलते हैं। गुरु के चरण के पास बैठ के जो नॉलेज सीखा जाता है। इसीलिए वैदिक पद्धति में, चाहे वो भागवत पद्धति या किसी भी पद्धति, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें गुरु यानी कोई भी जो हमको ज्ञान दे रहा है, उनके पास, उनके चरण के पास रह के सबमिसिव होकर ज्ञान लेना है। और गुरु का काम ये नहीं कि हमेशा शिष्य को प्रसन्न करना, उनका काम नहीं। गुरु का काम प्रसन्न करना नहीं होता है, गुरु का काम होता है सिखाना। और सिखाने के लिए कभी कभी मीठा, कभी कभी कड़वा, दोनों उपयोग किया जाता है। और वो एक्सेप्ट करने के लिए सबमिसिव होना चाहिए, सबमिसिवनेस होना चाहिए। तो दिन पहले मैं गोविंद प्रभु के एक लेक्चर में सुन रहा था कि जब सिखाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हमेशा उनको प्लीज करके सिखाना। वो किसको कहते हैं, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज़ बहुत पीठे से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो थोड़ा डांट दिया तो व्यक्ति रोने पड़ जाएगा और वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत हमेशा लालयत, फिर चाणक्य पंडित ने क्या कहा, लालयत पंचवर्षाणि, 5 साल तक लालन करो, 5 साल तक कुछ भी मत डांटो। और उसके बाद बोले 5 साल के बाद क्या, ताड़यत, फिर बोले उसको डांटना स्टार्ट करो। तो ये बहुत ज़रूरी है, तीनों होना चाहिए, लालयत भी होना चाहिए, ताड़यत, और बोले एग्जैक्टली एज के हिसाब से नहीं, नीड के हिसाब से। और मित्रवत आचरित, मित्र जैसा भी ट्रीट करना, तीनों रहते हैं। हाँ, नहीं, मारने का नहीं बताया। लालयत, ताड़यत और मित्रवत आचरित। ताड़यत, ताड़न किसको बोलते हैं? ताड़न का एक्चुअली मतलब मारना ही है, दंड। लेकिन उसका मतलब यानी कि फिजिकली मारना है, उसका मतलब ये है 10 साल। लेकिन वो एग्जैक्टली बोले तो एग्जैक्टली ऐसे एज के हिसाब से नहीं बताया गया, वो नीड के हिसाब से बताया गया, आवश्यकता के हिसाब से। जनरली देखा गया है जो एकदम छोटे होते हैं उनको ज़्यादा लालन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा। तो तीनों की ज़रूरत है। और तो इसीलिए वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था कि जो सीनियर होते हैं वो शासन करते थे, वो डांटते थे जब ज़रूरत है तो। और शिष्यों में वो होना चाहिए, वो सहन कर पाने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो नॉलेज ले पाएंगे। और वो सोचेंगे मैं उनसे भी अच्छा जानता हूँ, मैं सही करता हूँ, इस तरह सोचेगा तो वो कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, बहुत लंबा तात्पर्य दिया है इसका। बोल रहे हैं कि
यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद मुनि का। नारद मुनि अपने पिछले लाइफ में क्या किए, क्या किए थे? वो दासी पुत्र ने पूछ क्या किए थे? महाभागवतों का उच्चिष्ट लिए थे। एक बार उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। यानी उच्चिष्ट लेपात, थोड़ा सा उच्चिष्ट लिए थे। किनका? महाभागवत। और सकृत सिर्फ एक बार, सकृत का मतलब सिर्फ एक बार। उससे क्या? तदापास्त किल्बिष, उनके सारे पाप खत्म हो गए उसके कारण। लेकिन कैसे? अनुमोदित है, परमिशन लेके लिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती छीन के ले लिए, परमिशन लेके लिए। और इससे क्या हुआ? उनका तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनके अंदर भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद उनके अंदर वो बहुत सुंदर श्लोक है, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा अशृणवन् अनुग्रहेणा शृणवम् अनुग्रहेणा शृणवम् मनोहराः ताः श्रद्धया मे नुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममाभवद्रुचिः। श्लोक कितना मीठा लग रहा है ना। प्रियश्रवस्यंग ममाभवद्रुचिः। तो ये कृष्ण कथा प्रगायताम, ये वो लोग क्या करते थे? कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे। कौन? हाँ, वो जो आए थे उनके घर में। उनके अनुग्रह से, उनके अनुग्रह से एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था कि नारद मुनि दासी के पुत्र थे। वो जो दासी है, एक ब्राह्मण के घर में दासी थी, ब्राह्मण के घर में दासी थी, यानी भक्त वैष्णव के घर में दासी थी। और उस ब्राह्मण के घर में ही आए थे महाभारत। उस ब्राह्मण ने इन्वाइट किया उनको और उनकी सेवा कर रही थी ये दासी और उनका बेटा जो नारद मुनि था पहले। आचार्यवान पुरुषो वदतु। तो कहने का मतलब यह है कि आचार्य उपासना, यानी गुरु के माध्यम से ही शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता है। गुरु की सेवा, गुरु की उपासना और उनके उपदेशों को सुनना और पालन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल हमेशा इंपॉर्टेंट है। असल में एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है या फिर अगर कोई व्यक्ति सही है, हाँ, तो अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि नहीं, हाँ, उनके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं मूर्ख बना रहा हूँ। प्रभुपाद जी हमेशा इसलिए बोलते थे क्या, आई वॉज ऑलवेज अ फूल इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। फूल बनना है, अरे स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति सामने अगर इंटेलिजेंट बनते हैं तो गया काम से, तो फूल बने रहने से। और जो एक्चुअली फूल होता है वही इंटेलिजेंट समझता है खुद को। कोई खुद को इंटेलिजेंट समझ रहा है का मतलब ये फूल है, और खुद को फूल समझ रहे का मतलब इंटेलिजेंट है। ये हमेशा नियम है। अगर आप अपने आप को मूर्ख समझते हो तो मतलब बुद्धिमान, अगर अपने को बुद्धिमान समझते हो तो मतलब मूर्ख। सिंपल। एक और श्लोक ले लेते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा, जिसको श्रद्धा नहीं है, मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं है,
ऐसे व्यक्ति धर्मस्य इस धर्म जो मैंने बता रहा हूँ अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं करेगा और वो वापस आ जाएगा भौतिक जगत। मृत्यु संसार तत्मन, ये मृत्यु संसार, मृत्यु रूपी जो संसार है उस मार्ग में वापस आ जाएगा, मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा। अश्रद्धाना यानी इसको श्रद्धा नहीं, इसलिए श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति को लिए सर्वकर्म कृत होय, यानी कृष्ण भक्ति से सब कुछ हो जाता है, ये विश्वास, विश्वास और सुदृढ़ निश्चय, और साथ में निश्चय भी होना चाहिए कि मैं यही करूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ आपका बात सही है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं, मतलब निश्चय हाँ मैं यही करूंगा, आपका बात सही है और मुझे वही करना है, उसको बोलते हैं श्रद्धा। विश्वास सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय भी बोलेंगे ना, निश्चय भी होना चाहिए करने का। हाँ आपको बात सही है लेकिन बाद में सोचेंगे उसके बारे में, इसका मतलब उसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं। श्रद्धा का मतलब है विश्वास भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए। तो तब उसको आप श्रद्धा कह सकते हैं। तो रूपा जी तात्पर्य बोल रहे हैं, वही चैतन्य चरितामृत का ही कोट करते हुए बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल फेथ। जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो सब पौष्टिकता मिलती है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति करने से सब हो जाता है। और वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? भक्तों के संग से बढ़ता है। एक दिन में नहीं आता है, बस धीरे धीरे आता है भक्तों के संग से। तरह तरह का फेथ है, जिन जिन का फेथ है कुछ भौतिक कारण से वो धीरे धीरे चले भी जाते हैं। मान लीजिए आपने भगवान से कुछ पैसे मांगा और आपको पैसे मिल गए तो भक्ति कर रहे हो। मान लो पैसे नहीं, जब तक पैसे नहीं मिलता तब तक भक्ति करते हो कि भगवान पैसे देंगे। जब पैसे मिल जाते तो बोलते भले थैंक यू भगवान, हो गया हमारा डील खत्म, फिर चले जाते। ऐसा रवा जी बोल रहे हैं। दस फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ के बारे में ही पूरा बोल रहे हैं इसके इसमें कि फेथ होना बहुत ज़रूरी है। फेथ मतलब सिर्फ भगवान पर नहीं, भगवान पर भी होना चाहिए, गुरु पर भी होना चाहिए, शास्त्रों पर भी होना चाहिए, वैष्णव पर भी होना चाहिए, तभी उसको फेथ माना, तभी वो कंप्लीट फेथ है ना। मैं बोले हम भगवान को मानते हैं या प्रभुपाद को मानते हैं बस, या फिर अपने गुरु महाराज को मानते हैं और कोई नहीं, ऐसा नहीं। वी हैव टू हैव दैट फेथ। तभी वो फेथ के आधार पर ही ट्रेनिंग होता है। जब फेथ ही नहीं है तो ट्रेनिंग कैसे होगी? वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने इसमें क्या है, कभी कभी देखो, हम जब नए लोग को प्रचार करते हैं, हम जब किसी को भी प्रचार करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको ऐसा बताएं ताकि उसको स्वीकार करने में आसान हो। इसलिए हम प्रेम से बताने की कोशिश करते हैं। पर जब ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, ट्रेनिंग अगर जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हेवी इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, थोड़ा उनको डांटा भी जाता है। हरे कृष्ण। थोड़ा हेवी इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, डाटा भी जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कौन भेजे? किसने भेजा? ऑर्डर किया। अच्छा आपने ऑर्डर किया, ओके कोई बात नहीं। वो दोनों है, ठीक है, ऑनलाइन कर। सो जैसे मान लीजिए आप आर्मी के ट्रेनिंग में, आर्मी के ट्रेनिंग में बोलेंगे देखो बेटा कोई बात नहीं, एसी कमरे में बैठो, आराम से पानी पियो, ऐसा ट्रेनिंग देंगे क्या आप जवान बन पाएंगे? नहीं, बोलेंगे दौड़ो, इतना वजन लेके दौड़ो। ये मतलब आपको थोड़ा हार्ड, मतलब जितना हार्ड होता है ट्रेनिंग उतना अच्छा होता है। उसको बाद में देख लेना। तो जितना हार्ड होता है ट्रेनिंग उतना अच्छा होता है। तो इसलिए जो ट्रेनिंग देने वाले कभी कभी हार्ड बनते हैं जानबूझ के,
इस्कॉन तो आर्मी से भी बड़ा है, आर्मी से भी ज़्यादा ही है ना। और वो ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग होता है, मतलब वो तो शारीरिक होता है, ये तो मानसिक होता है, बौद्धिक होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो चेस्टेजमेंट होता है ना, वही आपके लिए ट्रेनिंग है। क्योंकि जब कोई डांटता है तो क्या होता है, आपका अहंकार पे चोट पहुंचता है। अगर मान लो कोई आपको डांटे तो अच्छा थोड़ी लगता है, अरे तू कौन है मुझे डांटने वाला। हमारा अंदर से वही आवाज़ आएगी ना, अहंकार ये कहेगा ना, अरे मुझे क्यों डांटता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, आपसे अच्छा हूँ, मैं सही करता हूँ, ऐसा अहंकार कहता है। अहंकार नहीं सुनना चाहता है डांट, लेकिन वो अहंकार को मार मार के सही करना पड़ेगा ना। क्यों रणवीर, बात सही है कि नहीं? मार मार के सीधा सही करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए जब वो कभी कभी वो पड़ता है, लोहार और सोनार जो है ना, मारते हैं ना, मार मार के तो सही करते हैं उसको, तो कभी कभी वो करना पड़ता है। लेकिन हमेशा वही करेंगे तो आदमी भाग जाएगा। अगर आर्मी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा कड़क हो गया तो लोग बोलेंगे हमको आर्मी में नहीं ज्वाइन करना है, हमको घर में ही बैठे रहना है बोले। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी देना पड़ता है हमको। तो एक कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन जिसको विश्वास है वो समझेगा कि ये मुझे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये मुझे अच्छा जवान बनाने के लिए, अच्छा भक्त बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसको पॉजिटिवली ले पाता है। ठीक है, तो श्रद्धा बहुत जरूरी। श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा के आधार पर भक्ति होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। यस, अपने आपने एक बार बोले थे जनक प्रभु को बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा के बल पे डायरेक्ट प्रेम तक पहुंचे जा सकते हैं, फिर वो स्टेप। हाँ, श्रद्धा ही प्रेम तक ले जाता है। जैसे 1 रुपए है, वो श्रद्धा है। 1 करोड़ रुपए है, वो प्रेम है। लेकिन 1 करोड़ रुपए में भी रुपए ही है ना, एक एक करके बहुत सारे 1 करोड़ बन जाते हैं, तभी तो वो 1 करोड़ होता है ना। एक रुपए के बहुत सारे मिलेंगे तब ना 1 करोड़ होगा। और प्रेम भी श्रद्धा से ही बना हुआ है, और श्रद्धा ही इतना ज्यादा हो गया कि वो प्रेम का रूप ले लेता है। प्रेम इज लाइक 1 करोड़ रुपी और श्रद्धा इज 1 रुपये। और श्रद्धा बढ़ते श्रद्धा इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास कि उसको ही प्रेम बोलते हैं। उसमें जो बीच में जो स्टेप है, हाँ, तो श्रद्धा थोड़ा बढ़ते हैं। मान लीजिए 1 रुपए है तो सिर्फ भिखारी है, अगर 100 रुपए है तो ठीक है, 1000 रुपए है तो एक लेवल है, फिर लाखपति होता है, फिर करोड़पति होता है, फिर अरबपति होता है, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार से श्रद्धा थोड़ा और बढ़ गया तो साधु संग, थोड़ा और बढ़ गया तो भजन क्रिया, और थोड़ा बढ़ गया तो अनर्थ, और थोड़ा बढ़ गया तो निष्ठा, फिर और थोड़ा बढ़ गया फिर रुचि, ऐसा करते करते बढ़ते। लेकिन वो सब भी बने श्रद्धा से ही। श्रद्धा ही मूल इंग्रेडिएंट है जो जिससे बाकी सब स्टेजेस आते हैं। ओके, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो प्रेम का सदा। चलो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की। अच्छा प्रश्न है आपको? लास्ट क्वेश्चन, लेट हो गया। क्वेश्चन नहीं है, उसने गौतम ने न्याय बताया, कपिल ने शंख, जैमिनी ने प्रभु मीमांसा, और 6 मैं बताता हूँ, वो मैं पर्सनली बता दूँगा। जय